माध्यम से हमारे आपके घरों के बच्चे रोजगार में जाते हैं। 40,000 50,000 जब वो पाता है तो कहीं ना कहीं उसका समाज, उसका परिवार उसको समृद्धशाली बनाने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यह चाहती है कि सब कुछ संविदा के हाथों पर दे दिया जाए और ये 50,000 कर्मचारी पा रहा है, ये 5,000 रुपये जब पाएगा तो खुद ब खुद आत्महत्या करेगा। आज इसी का शिकार शिक्षा मित्र हुआ है। लगभग 4,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुका है, लेकिन हम कहीं न कहीं से नकारात्मक हो गए। नकारात्मक इसलिए हो गए कि हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी हमारी बारी नहीं आई, हमारा पड़ोसी ही आत्महत्या किया। इस दर्द को पराया मत समझिए। दर्द दर्द होता है। आज शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी शिक्षक भुखमरी के कगार पे हैं। आज किसानों के बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं तो उनको अनावश्यक 500 किलोमीटर परीक्षा देने के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें उनके 8-10 हजार रुपए जब खर्च होते हैं तो किसान भी कर्ज से डर जाता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो योजनाएं चालू की थी, चाहे वो 100 डायल हो, चाहे हॉस्पिटल बनवाना हो, चाहे 108 हो, चाहे 10-90 महिलाओं को लेकर हो, सबका एक इतिहास रहा है। इसलिए आप सभी लोग 2022 के चुनाव को लेकर के गंभीर हो जाइए और उसमें जो हम कर सकते हैं आप जरूर याद करेंगे। मैं आऊँगा, अब चूंकि मुझे कहीं प्रोग्राम में जाना था इसलिए मैं आज वह नहीं कर पाया जो करने के लिए आया। मैं सोच रहा था कि जो हमारे कार्यकर्ता रात दिन एक करके इतना बड़ा इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराए हैं, मैं उनके विचार सुनता और मैं भी अपने विचार और विस्तार से रखता, लेकिन यह अधूरापन कहीं न कहीं आने वाले समय में पूरा होगा। और एक कविता के साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करूँगा कि संघर्ष क्षेत्र है विश्व यहाँ, सिसकी भरना पागल है, चुपचाप गरल को पी जाना, मुस्का देना ही जीवन है। बांदा का वोटर अच्छा खासा नाराज रहता था आप लोगों से, लेकिन आपको पहली बार जीत मिली है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, निश्चित तौर पर 24 साल से भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा था और इस बार समाज के सभी वर्गों ने, खासतौर पर बुद्धिजीवियों ने, जिसमें शिक्षा मित्र, वित्तविहीन शिक्षक, बेरोजगार स्नातक, शिक्षा प्रेरक, अनुदेशक, कंप्यूटर शिक्षक सहित समाज के सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर करके और समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। एमएलसी बनने के बाद यह मेरा पहला दौरा था और आज मैं उन सभी अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी या इस चुनाव में जो खुद डॉक्टर मान सिंह यादव बनकर लड़ रहे थे उनका आभार जताया। और महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कई मुद्दों पर लेकर के किसानों के साथ, चाहे वो किसान घेरा कार्यक्रम हो, चाहे वो गिरफ्तारी देना हो, किसानों से कदम मिलाकर के साथ समाजवादी पार्टी चल रही है। और आने वाले समय में 2022 के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के नीतियों तक जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। भाजपा के लोग कहते हैं कि अभी तक समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब किसानों के लिए काम नहीं कर लिया, अब किसानों पर राजनीति करने के लिए घेरा कार्यक्रम और तमाम कार्यक्रम करते हैं, आपका क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई है, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे यूरिया खाद डाई की व्यवस्था हो, आप लोग खुद पत्रकार हैं, इस बात की तहकीकात कर लीजिए। जितनी मदद किसानों की समाजवादी पार्टी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं
मन की बात तो करते हैं, लेकिन आज कई किसान मौत के मुंह में समा गए हैं। उनको 2 मिनट किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है। पहले अपने दामन को देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र समाज के सभी वर्गों के लिए है और किसानों के लिए तो विशेष तौर पर जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है, विशेष तौर पर किसानों के लिए काम किया। बुंदेलखंड में लगातार अवैध खनन की शिकायतें आती रही हैं, वो चाहे सपा सरकार रही हो चाहे बसपा सरकार रही हो। वो वर्तमान की सरकार ने तो सबसे ज़्यादा एक अच्छा कार्यक्रम किया है कि अब तो ट्रेन से बालू जाने लगी है यहाँ से। आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में रही है, लोकतांत्रिक ढंग से और जनहित के कार्यों को कि उसमें बाधा न उत्पन्न हो, जिसमें आप लोग जान रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ईंटें बालू सहित बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए काम किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने में माहिर है और वह बदनाम करके ही काम करती है, और नहीं तो ट्रेनों से कभी बालू नहीं ढोई जाती है। शुक्रिया।